हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का पीवाईक्यू करने वाले हैं, वो भी एसएससी जीडी का। आपको पता होगा कि एसएससी जीडी का एग्जाम 2025 में हुआ था, जो 4 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक चला था, और उसमें टोटल 42 शिफ्ट हुए थे। तो आज अपनी जो क्लास है वो 5 फरवरी की शिफ्ट 1 की क्लास है, जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन आए थे। आज अपनी चौथी क्लास है और टोटल 42 क्लास चलने वाली है, क्योंकि 42 शिफ्ट हुआ था। तो अपनी पूरी से सीरीज चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। सॉरी, हाँ देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। ई एफ जी एच के एल और एन एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। एच के दाईं ओर से गिने जाने पर एच और जी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए ये इसमें कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7। दो दो चार दो छः एक 7 लोग हैं, और सब लोग केंद्र की ओर मुड़ करके बैठे हैं। तो देखिए इसका डायग्राम को हम लोग बनाते हैं। तो 7 लोग हैं, तो आप ऐसे बनाएंगे हमेशा। 4 लोग ऐसे हो गए, 6 लोग और एक 7। हमेशा आप ऐसे बनाएंगे, सर्कल नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए पूछा कि इसके सामने कौन बैठा है तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक। तो देखिए क्या कह रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, केंद्र को सम्मुख बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। ठीक। एच के दाईं ओर से गिने जाने पर, एच को आप कहीं भी मान लीजिए। चलिए मैं एच को यहाँ पे मान लेता हूँ। ठीक। एच के दाईं ओर से गिने जाने पर एच और जी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो एच के दाईं ओर, तो दाईं इधर होगा, क्योंकि सामने मुख है तो दाईं इधर होगा। तो पहला और दूसरा एच और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति। तो अगर हम जी को यहाँ बैठाते हैं तो आप देख सकते हैं कि एच और जी के बीच में एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति बैठे हैं। आगे देखिए, एन के दाईं ओर से गिने जाने पर एल और एन के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए अब एन एल हम कहाँ पे लेके थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसको भी स्किप कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है जब तक जी और एच ना डाटा में मिल जाए। आगे देखिए, जी एन के ठीक दाईं ओर बैठा है, जी एन के ठीक दाईं ओर, तो एन आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए जी एन के ठीक दाईं ओर बैठा है ना। अब देखिए यहाँ पे एन का डाटा मिल चुका है, तो यहाँ से हम क्वेश्चन ले सकते हैं। एन के दाईं ओर से गिने जाने पर, मतलब इधर एन के दाईं ओर से गिने जाने पर एल और एन के बीच केवल 3 व्यक्ति। तो एन का दाईं इधर हो जाएगा, 1 2 3 व्यक्ति हो गए। तो एन और एल के बीच में देख सकते हैं 3 व्यक्ति हो गए। आगे देखिए, के ई के ठीक दाईं ओर बैठा है, के ई के ठीक दाईं ओर बैठा है। देखिए यहाँ पे तो बैठ नहीं सकता, क्योंकि बगल में सीट नहीं है, लेकिन यहाँ पर बैठ सकते हैं। तो के ई के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो के यहाँ पे ई बैठाएंगे, ई को, और यहाँ पे के को बैठाएंगे। अब देखिए के ई के ठीक दाईं ओर बैठा है। ओके, तो यहाँ पर कौन बचा, तो ई, ई तो हो गया है। एफ, एफ नहीं हुआ है, तो यहाँ पर एफ होंगे। ओके, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एफ के बाईं ओर से गिने जाने पर, मतलब ऐसे। ठीक। एफ के बाईं ओर से गिने जाने पर एफ और ई के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3, 3 लोग बैठे हैं। एफ और ई के बीच में आप देख सकते हैं ये 3 लोग बैठे हैं, के एल एच। तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा, 3 व्यक्ति। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। देखिए ये सीरीज है, इसमें से पूछे कि तीसरे नंबर पे क्या आएगा। तो देखिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। आपको अल्फ़ाबेट के पोजीशन उम्मीद है याद होंगे। देखिए सेकंड, थर्ड। देखिए बी का कितना होता है, आप कहेंगे 2। एम का कितना होता है, आप कहेंगे 13। वाई का कितना होता है, तो आप कहेंगे 25। ओके, और सेकंड उठाइए, डी का कितना होता है, 4। एन का कितना होता है, 14। डब्लू का कितना होता है, 23। भाई मैं गाँव से हूँ भाई, बैकग्राउंड में नॉइज सुन सकते हो। और भाई ये क्वेश्चन मार्क ये वाला आपका पूछा है। ओके, और नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, नहीं मतलब ये देखिए, एच का कितना है, 8। पी का कितना होता है, यहाँ से वैसे हम इतने से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको समझना जरूरी है। देखिए प्रैक्टिस सेट में आप फुल कीजिए, ठीक है। जब आप एनालाइज कर रहे हो या पढ़ रहे हो तो आप पूरा पढ़िए, फालतू का चीज़ है तो भी पढ़िए। जब आप टेस्ट मारिए या एग्जाम में बैठिए तब आप शॉर्ट मेथड अपनाइए, क्योंकि अभी हमें ज्ञान से मतलब है, हुनर हमें अपना एग्जाम में दिखाना है या टेस्ट में। ओके, तो पी का 16, एस का होता है 19। ओके,
अब आप देख सकते हैं, सॉरी कौन सा ब्लू भाई, चलो ये वाला देखिए, 2 था, 2 से कितना हो गया, 4 हो गया। अब ये भी हो सकता है कि इसका डबल हो रहा है या प्लस दो दो ऐड हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 का डबल 8 नहीं हो सकता, क्योंकि 8 तो नीचे, मतलब दो दो ऐड हो रहे हैं, तो 2 से 4 हुआ, 4 से 2 6 हुआ। तो 6 का कितना होता है, आप कहेंगे एफ। ओके, नहीं आप वैसे कंफ्यूज हो सकते हैं, आप ऐसे ही देखिए कितना हो गया 6। अब यहाँ पे देखिए 13 1 14, एक प्लस हुआ तो प्लस एक करेंगे, तो प्लस एक करेंगे तो कितना होगा 15। अब यहाँ पे देखिए 25 था, -2 हो गया है, 23 हो गया है। अब 23 का -2 करेंगे तो 21 होगा। अब देखिए 21 का -2 19, यानी सीरीज अपनी बिल्कुल सही है। 13 14 15 16 2 4 6 8, अपनी सीरीज सही है। तो 6 का कितना होता है, तो आप कहेंगे 6 का एफ होता है। 15 का कितना होता है, आप कहेंगे ओ होता है। 21 का कितना होता है, तो आप कहेंगे यू होगा। यानी एफ ओ यू ही आंसर होगा, ऑप्शन सेकंड एफ ओ यू। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन करें। भाई बाकी ऑप्शन ये नीचे रहे। तो देखिए, प्याज, सब्जी और कमीज। अच्छा एक बात बताइए, प्याज क्या है, आप कहेंगे कि सब्जी है, यानी ये पूरा अगर सब्जी है तो सब्जी के अंदर ये थोड़ा सा प्याज है, यानी प्याज सब्जी के अंदर आता है, ठीक। कमीज, क्या कमीज का संबंध प्याज से है? आप कहेंगे नहीं। कमीज का संबंध सब्जी से नहीं, तो इसका डायग्राम अलग होगा। तो आप देख सकते हैं, ये जो बड़ा वाला है ना, ये आपका सब्जी है, और ये जो छोटा वाला है ये प्याज है। देखिए प्याज सब्जी के अंदर आ गया, ओके। और ये वाला आपका कमीज है, तो ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक विशेष कूट भाषा में BASE को 897G के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और ASET को 0697 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई भाषा में टी के लिए क्या कूट है, मतलब इन लेटर का मतलब ये है और इन लेटर का मतलब ये है। तो पूछा गया कि टी लेटर का मतलब क्या होता है। तो देखिए सबसे आसान तरीका, इसमें टी नहीं है ना, टी के बारे में पूछे, इसमें टी नहीं है, तो इसका मतलब कि इनमें से कोई आंसर नहीं हुआ, कंफर्म हो गया। भाई टी का पूछा, इसमें टी है नहीं, तो आंसर कैसे हो सकता है, टी इसमें है, तो आंसर इनमें से कोई एक होगा, और इनमें से कोई नहीं होगा। तो जब इनमें से कोई नहीं होगा, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया, 8970, जीरो दिया है। भाई जीरो तो होगा ही नहीं, क्योंकि इनमें का कोई होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे टी है ही नहीं। 9 9 यहाँ पे दिया है, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। 8 7, यहाँ पे भी 7 है, 7 आंसर नहीं होगा, मतलब 8970 आंसर हो नहीं सकते, और ऑप्शन में 097 थे, मतलब ये होंगे नहीं, बचा 6। तो आपका आंसर 6 ही हो जाएगा। आप ऐसे ही सोचेंगे, देखिए टी 6 दिए, मतलब ये हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। दी गई आकृति एक्स किस विकल्प के अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। घुमाने की निहित नहीं है, अगर इसका मतलब ये होता है कि अगर क्वेश्चन में हमें ये पूछा है कि ये कहाँ पर निहित है, तो हम ऐसा ही खोजेंगे, ऐसा नहीं खोज सकते, आप घुमा नहीं सकते फिगर को, ऐसे ही कैसे ही खोजेंगे। तो देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए, ये देखिए चांद जैसा है, चांद जैसा है ना, तो आप चांद को ही याद कर लीजिए। ओके, चांद जैसा है ना, अभी हमें ऑप्शन में खोजना होगा, ये ऑप्शन एक्स था, मतलब फिगर। तो देखिए क्या यहाँ पे चांद बन रहा है, नहीं, यहाँ पे चांद नहीं, यहाँ पे चांद नहीं, यहाँ पे देखिए ये चांद बन रहा है ना, देखिए ये चांद और ये चांद, देखिए ऐसे पेन को इनेबल करूँगा तो हाइड हो जाएगा, आप ऐसे देखिए, देखिए ये देखिए ये बन रहा है ना, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। देखिए एक सीरीज है, ठीक, इसमें से आगे वाली एक क्वेश्चन मार के बताना कि क्या आएगा इसके स्थान पर। तो देखिए 173 और 151 के बीच में अंतर कितना है? हम इनका डिफरेंट निकालते हैं। तो आप कहेंगे कि 20 2 22, तो आप कहेंगे कि 22 होगा डिफरेंट, ओके 22। आप कहेंगे 151 से 130 के बीच कितना अंतर है, तो आप कहेंगे 21 का डिफरेंट है, ओके। 110 और 130 के बीच कितना डिफरेंट है, आप कहेंगे 20 का डिफरेंट है, ओके। 91 से 110 के बीच कितना डिफरेंट है, तो आप कहेंगे 19 का डिफरेंट है। आपने कहा कि ये तो एक सीरीज चल रही है, 22, एक माइनस हुआ 21, एक माइनस हुआ 20, एक माइनस हुआ 19, तो फिर एक माइनस होगा 18, तो यहाँ पे 18 होगा। तो 91 में से 18 हम नीचे करेंगे, मतलब माइनस करेंगे, तो कितना होगा, तो आप कहेंगे कि भाई कितना होता है यार, 91 में से 18 10 जाएगा तो भाई 81 बचे, 81 में से 8 जाएगा तो आपका 73 बचेगा। तो ऑप्शन
फोर्थ आपका सही हो जाएगा, 73 होगा। 91 में से 18 हो जाएगा तो 73 बचेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यदि शब्द ऑपरेटर के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। देखिए क्या कहने का मतलब है, कहने का मतलब है कि भाई देखो यहाँ पे OPERATOR लिखा ना, हम इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करते हैं, यानी पहले ए लिखेंगे फिर बी लिखेंगे, मतलब नंबर से हम चलेंगे। तो आप ऐसे कन्फ्यूजन हो सकते हैं, ठीक। सबसे अच्छा आप अल्फाबेट का पोजीशन याद कीजिए तो उसका कोडिंग कीजिए, डिकोड कीजिए उसको। ओ का कितना होता है 15, पी का कितना होता है 16, ई का कितना होता है 5, आर का कितना होता है 18, ए का कितना होता है 1, टी का कितना होता है 20, ओ का कितना होता है 15, आर का कितना होता है 18। देखिए अल्फ़ाबेट ऐसे अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक। आप डायरेक्ट नंबर लिख लीजिए। अब नंबर लिखने का फ़ायदा देखिए, अब बताइए सबसे छोटा क्या है इनमें। आप कहेंगे सबसे छोटा आपका 1 है, ओके, तो यहाँ पे 1 लेंगे। उससे बड़ा क्या है तो आप कहेंगे कि 5 है, तो आप यहाँ पे 5 लेंगे, ओके। आप कहेंगे उससे बड़ा क्या है तो उससे बड़ा 1 हो गया, 5 हो गया, तो आप कहेंगे कि आपका दिख रहा है 15 ही दिख रहा है, ठीक। 15 दो बार है तो एक 15 हो गया, ठीक। ये दूसरा 15 हो गया, ओके। अब क्या बचा तो आप कहेंगे कि अब 16 बड़ा है, तो यहाँ से हमने 16 को लिया, ठीक। ये 16 हो गया। उसके बाद क्या बचा तो आपने कहा कि 2 18 है, तो ये 1 18 और ये 1 18। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन उसमें कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। अब आप कहेंगे कि ऐसे तो लॉन्ग मेथड हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। भाई नहीं लगेगा। आप कंप्यूटर जब SSC GD का एग्जाम देंगे स्क्रीन पे आपको ये लिखा रहेगा, आपको कॉपी पे तो नोट करना ही पड़ेगा ना। आप जैसे ही कॉपी पे नोट करेंगे OP16 मतलब PERAT, तो भाई आपको अल्फ़ाबेट का पोजीशन याद नहीं होगी तो आप तगड़े लिख पाएंगे। जैसे ऐसे देखिए, अगर मुझे लिखना हो तो 15 16 5 18 1 20 15 18 हो गया भाई। उतना ही टाइम लगता है और ऐसे कन्फ्यूजन भी नहीं होता है, ठीक। तो अब देखिए आप ऐसे देखिए 15 था 1 हो गया, यानी परिवर्तित हो गया। और ये बोला है कि अपरिवर्तित रहे, मतलब ऐसे कितने स्थान होंगे जिनके स्थान न बदले। देखिए ये 15 था 1 हो गया बदल गया, 16 था 5 हो गया बदल गया, 5 था 15 हो गया बदल गया, 18 था 15 था बदल गया, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 2 2 4 5 6 7, भाई ये कौन सा हमने छोड़िए। अच्छा यहाँ पे 20, तो इसके बाद ये पे 20 था, हमने 20 को भूल गया, ठीक। 20 के लास्ट में यहाँ पे 1 था 16 हो गया बदल गया, 20 था 18 हो गया बदल गया, 15 था 18 हो गया बदल गया, 18 था 20 हो गया, सब बदल गया। तो कितनी अपरिवर्तित रही 0, तो इसका आंसर होगा 0। 1 सेकेंड, तो इसका आंसर 0 होगा क्योंकि सबकी स्थिति बदल गई। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो देखिएगा, जैसे यहाँ पे ऐसे कहने का मतलब है कि जैसे 2 है 2 है 1 है, तो इसको हम जब सही से करेंगे तो देखिए 1 होगा 2 होगा 2 हो गया। देखिए 2 था 1 हो गया बदल गया ना, तो ये आंसर नहीं होगा। 2 था 2 है ना, तो यही अपना आंसर होगा। यही आंसर पूछ रहा था, तो ऐसा कोई हुआ नहीं। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर FROM को WJFE से एक निश्चित तरीके से संबंधित है। उसी तरह VLEG को MDVY से संबंधित है। उसी तर्क का पालन करते हुए निम्नलिखित में से किस विकल्प से UNDI का संबंधित है। तो देखिए जिनको पोजीशन याद होगा वो तो मुंजवानी कर सकते हैं डायरेक्ट, और जिनको नहीं याद है वो कैसे करेंगे। डिकोड करते हैं पहले। एफ का कितना होता है आप कहेंगे 6, ओके। आर का कितना होता है 18, ओ का कितना होता है 15, एम का कितना होता है 13, ओके। अब इसको डिकोड करते हैं। यहाँ पे दिया है इसका संबंध इससे, तो कैसे डब्लू का क्या होता है तो आप कहेंगे 23 होता है। जे का कितना होता है आप कहेंगे 10 होता है। एफ का कितना होता है आप कहेंगे 6 होता है। और ई का कितना होता है तो आप कहेंगे 5 होता है। अब आप देखिए 6 था 23 हो गया, 18 था 10 हो गया, 15 था 16 हो गया, 13 था 5 हो गया। अब यहाँ पे हम थर्ड ऑप्शन देखिए, सबसे पास में दिख रहा है ना, यानी क्या हुआ +1 हुआ, 15 था 16 हो गया। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या है डी। डी में 15 1 16, 4 1 5, 5 का होता है ई। 1 सेकेंड,
सॉरी मुझे कन्फ्यूजन हो गया था, ये 6। तो देखिए इसका इसका वो है, क्या कहते हैं इसका मतलब क्या है। तो देखिए 6 था, 6 से 23 हो गया, मतलब ये माइनस में हुआ, कितना माइनस हुआ, तो 6 तो ये चला गया, 4 ये चला गया, तो अब 6 4 10, यहाँ पे 8 और यहाँ पे, तो 1 सेकेंड ब्रो, हाँ देखिए 6 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 9 बचेगा। आप पूछेंगे कि भाई 9 कैसे बचेगा, अभी एक्सप्लेन करूँगा। 18 में से 10 कितने का अंतर है, आप कहेंगे कि 8 का अंतर है, अभी एक्सप्लेन करूँगा। 15 और 16 इनमें कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे कि 15 और 16 में अंतर आपका, सॉरी यार ये 6 है, 16 नहीं है, ये 6, ये कोमा है। 15 और 6 में अंतर आपका 9 का है। 13 और 5 में अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे कि 8 का अंतर है। ओके, आप कहेंगे कि इतना अंतर कैसे, देखिए हम हमेशा डिफरेंट निकालते हैं। 13 में से 5 जाएगा 8 बचेगा, इसमें तो किसी को कन्फ्यूजन नहीं है। 5 में से 16 जाएगा, 5 और 16 के बीच में कितने का अंतर है, आप कहेंगे 9 का अंतर है। 18 और 10 के बीच कितने का अंतर है, आप कहेंगे 8 का अंतर है। अब 6 और 30 के बीच 9 कैसे अंतर है, तो देखिए यहाँ पे एफ है, 6 का मतलब होता है एफ, ओके, और यहाँ पे 30 का मतलब होता है डब्ल्यू। अब आप अंतर निकालेंगे, सब में माइनस चल रहा है, ठीक है, ये सब माइनस में चल रहे हैं, ये माइनस में है। आपको पता होगा कि 13 में से 8 माइनस होगा तभी 5 बचेगा। तो एफ में से आप घटाइए, तो एफ को एक काउंट कीजिए, एफ ई डी सी बी ए, उसके बाद जेड वाई एक्स, तब आता है आपका डब्लू। अगर आपको ऐसे कन्फ्यूजन हो तो अल्फ़ाबेट में 26 वर्ड होते हैं ना, आप उसमें 6 ऐड कर दीजिए, तो 26 6 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब 32 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये माइनस में हो रहे, 13 में से -8 करेंगे तो 5 होगा, तो -9 -8 -9 -8, इतना तो कन्फर्म हो गया। आप कहेंगे कन्फर्म हो गया, ओके, ये माइनस में है सब। तो देखिए अब क्वेश्चन में पूछ रहा है इसका मतलब, तो हम इसका मतलब निकालेंगे। यू का कितना होता है, आप कहेंगे 21। एन का कितना होता है, तो आप कहेंगे 14। डी का कितना होता है, तो आप कहेंगे 4। आई का कितना होता है, तो आप कहेंगे 9। अब इसमें से -9 पहले करेंगे, तो 21 में से माइनस जो 9 जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 12, ठीक। 12 का कितना होता है एल, पहले आप इसको देख लीजिए। फिर -8 है, 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहेंगे कि 6 बचेगा, ओके। फिर यहाँ पे क्या है, 4 है। अब 4 में से -9 जाएगा तो कितना बचेगा, अब देखिए आपको घटाने में अगर प्रॉब्लम हो तो 4 है, ठीक। टोटल वर्ड 26 होते हैं ना, तो 26 में 4 ऐड कर दीजिए, 30 हुआ ना। अब 30 में से 9 घटाइए, कितना बचेगा 21, तो आप 21 लिखिए। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। यहाँ पे 9 में से -8 तो बचेगा 1। अब इसको अल्फ़ाबेट में कर दीजिए। आपको पता होगा कि 12 का मतलब एल होता है, 6 का मतलब एफ होता है, 21 का मतलब यू होता है, और 1 का मतलब ए होता है। एल एफ यू ए, एल एफ यू ए, ऑप्शन सेकंड। देखिए ये क्वेश्चन लॉन्ग नहीं था, ये माइंड कैलकुलेशन था। मैं बताता हूँ, अगर मैं एग्जाम में, देखिए ऑप्शन सेकंड होगा, आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रैक्टिस के लिए है। एग्जाम में मैं होता तो क्या करता, या आप होंगे जब आपकी अल्फ़ाबेट पोजीशन याद होगी, आप ऐसे करेंगे। एफ से 23 हुआ, -9 हुआ। आर है, आर का जे हुआ, -8 हुआ। यहाँ से -9 हुआ, -8 पता चल गया। अब यहाँ पे देखेंगे 21 से, 21 में -9 हो जाएगा तो कितना बचेगा 12। एल एन में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 14 में से 8 जाएगा तो आप कहेंगे 6 बचेगा। एल एफ, यानी ये खत्म, ये खत्म, और 2 ऑप्शन बचे। अब तीसरा देखना है, ये 4 है, यानी 26 4 30, 30 में से आपका हो जाएगा तो 21 बचेगा, 21 का यू। देखिए मैक्सिमम 6 से 7 सेकंड का क्वेश्चन है, बस समझाने में उतना टाइम लग रहा है। ये लॉन्ग मेथड नहीं है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है, तो समझाने में टाइम लग जाएगा, ठीक। एक विशेष कूट भाषा में यू प्लस अर्थ का अर्थ है यू एस की पुत्री है, यानी प्लस का अर्थ पुत्री होता है, एट द रेट का अर्थ पिता होता है, स्टार का संबंध पति होता है, और हेच का संबंध माता होता है। तो हमें इसको डिकोड करना है और बताना है कि बी ई से कैसे संबंधित है, ठीक। तो देखिए हम थोड़ी स्पेस बनाते हैं, हाँ अब करते हैं। यू एस की पुत्री यू, हाँ देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, ठीक। हमेशा मैं इसको ही क्यों पढ़ता हूँ, यू एस की पुत्री है, यानी ये यू जो है एस की पुत्री है। कभी कभी एग्जाम में देखिए क्या देता है, यू प्लस एस का अर्थ है यू एस की पुत्री है। एक एग्जाम मैंने दिया था, उसमें पता है दिया था क्या दिया था, यू एस की पुत्री ना, उसमें लिखा था कि यू की पुत्री एस है। अब यहाँ पे देखिए यू एस की पुत्री है, यहाँ पे एस यू,
यू एस की पुत्री हो गई ना, ठीक। लेकिन उसमें पता है क्या लिखा था, यू की पुत्री ऐसे, यानी यू की पुत्री ऐसे। तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि क्या कह रहे हैं, ठीक। तो वहाँ पे मेरे गलत हो गए थे, रियल एग्जाम की बात है, इसलिए मैं तब से इसको ध्यान से पढ़ता हूँ। तो देखिए, यू एस की पुत्री, यानी जो भी इसमें डाटा देगा वो दूसरे वाले से संबंधित, ठीक। ई स्टार एल, एल का मतलब क्या होता है, पति। यू एस का पति है, यानी ई एल का पति है, ई एल का पति है, यूएस का पति, यूएस का पति, ई एल का पति है। उसके बाद एच दिया, एच का संबंध होता है यूएस की माता है, यानी एल बी की माता है, एल जो है वो बी की माता है, तो यहाँ पे बी, ओके। अब क्या दिया, एट द रेट दिया, एट द रेट का मतलब होता है पी, पिता, यूएस का पिता है, यानी बी जो है वो पी का पिता है, बी जो है वो पी का पिता है। अब आप कहेंगे कि एरो का मतलब, देखिए अगर दोनों तरफ एरो हो तो मतलब वो पति पत्नी हो, एरो नीचे की तरफ है मतलब छोटे पद है, जैसे बेटा बेटी भतीजा भतीजी। वही एरो ऊपर से जब नीचे आ रहा हूँ तो मतलब ये बड़े का संबंध, यानी पापा चाचा, उस टाइप का। तो पूछ रहे बी ई से कैसे संबंधित है, ये बी है। अब बताइए ई से कैसे संबंधित है, तो ऐसे संबंधित है, ठीक। तो बी ई से कैसे संबंधित है, तो एल क्या है, एल बीच में है ना, तो एल इसकी पत्नी है और ये पत्नी का बेटा है, तो पत्नी का बेटा भाई अपना ही बेटा होता है, यानी पुत्र, ऑप्शन है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कुंती, पंजरी, अंजलि, हंसराज और रोशन एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं, ठीक। चलिए हम डायरेक्ट करते भी चल रहे हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, पांच लोग एक वृत्ताकार केंद्र पर बैठे हैं। भाई हमने भी ओके, पांच लोग को बैठा दिया, ठीक। लेकिन जरूरी नहीं किसी क्रम में हो, ठीक है, जैसे बोला वैसे क्रम में नहीं, ठीक। रोशन हंस, देखिए कुंती पी ए एच आर, यानी कोई वर्ड रिपीट नहीं, तो ठीक है। रोशन हंसराज के ठीक दाएं बैठे, यानी रोशन, रोशन को कहीं ले लीजिए आप, तो मैं ले लेता हूँ रोशन को यहाँ पे, आप कहीं भी बैठा सकते हैं। रोशन हंसराज के ठीक दाएं बैठा है, हंसराज के ठीक दाएं, देखिए हम केंद्र की ओर मुख किए, यहाँ पे बोला है ना सब केंद्र की ओर मुख किया, तो हमारा ये इधर का दाएं और इधर का बाएं हो जाएगा। रोशन हंसराज के दाएं बैठा है, बैठ गया। और हंसराज अंजलि के ठीक दाएं बैठे हैं, हंसराज अंजलि जी के ठीक दाएं बैठे हैं, ओके। पंजीरी कुंती और रोशन के निकटतम पड़ोसी है, पंजीरी कुंती और रोशन की। अब बताइए पंजीरी को कहाँ बैठा जाए कि वो कुंती की भी पड़ोसी और रोशन की भी, रोशन तो यहाँ पे पहले से बैठा है, तो पंजीरी को हम यहाँ बैठाएंगे और कुंती जी को हम यहाँ बैठाएंगे। देखिए पंजरी कुंती और रोशन दोनों का पड़ोसी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक। कथन दिया है, रोशन हंसराज और कुंती का निकटतम पड़ोसी है, वन सेकंड, हाँ देखिए रोशन, ये रहा रोशन, हंसराज और कुंती का निकटतम पड़ोसी है, हंसराज हंसराज का पड़ोसी है लेकिन कुंती का पड़ोसी नहीं है, कुंती का पड़ोसी ये है। तो देखिए ये तो गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन। अंजलि, ये रही अंजलि, कुंती और हंसराज के निकटतम पड़ोसी है, हंसराज के पड़ोसी तो है और कुंती की, हाँ देखिए ये जो अंजलि है, अंजलि है, कुंती और हंसराज, कुंती और हंसराज दोनों के निकटतम पड़ोसी है, तो भाई ये सही कह रहे हैं, अंजलि इन दोनों के पड़ोसी है। बाकी ऑप्शन भी देखिए, कुंती, ये रही आपकी कुंती, कुंती अंजलि और रोशन की निकटतम पड़ोसी है, कुंती हाँ अंजलि की पड़ोसी तो है लेकिन रोशन की पड़ोसी नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा। चौथी, पंजरी, ये रही आपकी पंजरी, पंजरी हंसराज और अंजलि की पड़ोसी है, तो नहीं हंसराज की पड़ोसी है और नहीं अंजलि की पड़ोसी है, तो ये भी ऑप्शन गलत, ऑप्शन सेकंड बस सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, 11। एक कागज के मोड़ने के क्रम और मोड़े हुए कागज को काटने के तरीकों को निम्नलिखित आकृतियों में दिखाया गया, इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखेगा। देखिए एक कागज को लीजिए, उसको एक बार बीच में से मोड़िए, आपने मोड़ दिया, और एक बार बीच में से मोड़िए, ठीक। और उसके बाद ऐसे उस पर काटिए, ठीक। और उसके बाद जब पूरा कागज को खोलेंगे तो कागज आपका कैसा दिखेगा इन ऑप्शनों में से, ये पूछा है। तो देखिए सबसे पहले इस कागज को हम इस साइड मोड़ेंगे, तो ये वाला जो सर्कल था वो सर्कल यहाँ पर भी आ जाएगा, ये वाला जो सर्कल था वो वाला सर्कल यहाँ पे भी आ जाएगा, और ये जो डी जैसा है आधा सर्कल वो यहाँ पर ऐसा आ जाएगा, ठीक। तो आप देख सकते हैं, यानी
बस दो ही सर्कल होंगे ऊपर के साइड। यहाँ पे तो भाई 4 दिया है, ऐसे ही गलत हो जाएगा। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, सही। बीच में 2 आधा डी, 2 आधा डी, 2 आधा डी, 2 आधा डी, सही है। बीच में सर्कल, तो यहाँ पे तो सर्कल ही नहीं है, गलत। यहाँ पे भी सर्कल, यहाँ पे भी सर्कल, यहाँ पे तो सही है। अब इसके नीचे हम देखेंगे कि कौन सा आएगा, ठीक। तो देखिए भाई, अब तो इसको करेंगे तो ये मिट जाएगा। अब एक बात बताइए, इस पेज को जब आप नीचे की ओर ओपन करेंगे, ठीक, तो आप ये बताइए कि जब यहाँ पे एक सर्कल है तो यहाँ पे भी एक सर्कल होगा, यहाँ पे भी एक सर्कल होगा, ठीक। ये आधा डी है तो यहाँ पे आधा डी ऐसे आ जाएगा, ठीक। ये सर्कल है तो सर्कल यहाँ पे आ जाएगा और सर्कल यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए मिरर में होता क्या है, कागज़ पलटने पर अगर कोई तीर ऐसे है ना और यहाँ बीच में कागज़ ऐसे पलटा जा रहा है तो वो तीर आपकी ऐसे हो जाएगी, ठीक। तो देखिए सर्कल के नीचे और एक सर्कल आएगा, यहाँ पे तो सर्कल है नहीं तो ये पे गलत, और यहाँ पे देखिए सर्कल के नीचे सर्कल है तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं अच्छे से, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यहाँ से पेज मोड़ेंगे तो ये सर्कल यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी एक सर्कल आएगा ना, यानी 2 सर्कल एक पास होंगे। आप समझ गए होंगे, 2 सर्कल एक पास होंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 सर्कल एक पास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक पासा के 2 फलकों पर क्रमशः आर ई आई पी वाई और ए अक्षर अंकित है। उसी पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई हैं, ये रही 2 स्थितियां। फलक पी के विपरीत कौन सा होगा? मैंने आपको कई बार समझाया है। चलिए देखिए इसका ट्रिक देखिए। पहले आप जो वर्ड पूछेगा, किसी का भी पूछ ले, ठीक, जो अंदर रिपीट वर्ड होगा, रिपीट वर्ड वही आंसर होगा। आई 2 बार है, आई एक ही बार है। ई एक ही बार है। वाई एक ही बार है। आर एक ही बार है। लेकिन ए 2 बार है, तो मतलब ए ने इसके हिस्से की भी जगह लिए, तो आपकी आंसर कौन सी हो जाएगी? ए। अब इसके पीछे का लॉजिक समझिए, ये तो ट्रिक हो गया। जो रिपीट होगा वही आपका आंसर होगा। देखिए यहाँ पर ए, आप लूडो छक्का तो खेले होंगे, गोटी, ठीक। अब ये बताइए आई ए के सटा हुआ है, बिल्कुल सटा हुआ है, ठीक, ठीक है। ई भी ए से सटा हुआ है, ठीक है। एक गोटी, एक अक्षर से कितने अक्षर सटे होते हैं? 4 अक्षर। एक अक्षर इधर सटा है, 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 4 अक्षर। वाई आर से सटा है, आर बी ए से सटा है। आपने कहा कि दोनों छक्के, इसको हम एक ही पर कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक। अब बताइए वाई ए से सटा है, यहाँ पे तो आई सटा है, यहाँ पे ई सटा है, तो 2 जगह बचा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। हम करते हैं वाई इसके बगल वाले यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे कर देते हैं, और आर को यहाँ पे कर देते हैं। अब एक बात बताइए, यहाँ पे ई भी फुल हो गया, आई भी फुल हो गया, वाई भी फुल हो गया, आर भी फुल हो गया, इसके नीचे वाले पे ए भी होगा। अब कौन सा एक फलक अपना बचा? तो आप कहेंगे कि इसके पीछे वाला जो फलक है ना वही बचा है, तो आप बताइए वहाँ पे कौन सा लेटर आएगा? तो पी ही ना बचा भाई, तो वहाँ पे पी आ जाता है। तो वही तो पूछा है कि पी के विपरीत कौन सा है, तो आपका पी का विपरीत ये ए हो जाएगा, और ए का विपरीत आपका पी, तो ऑप्शन थर्ड। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए कथन है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है। देखिए ये पढ़ना जरूरी है। कथनों में दी गई जानकारी सत्य है। अगर उसने बोला भाई कि हाथी घोड़ा है तो हम घोड़ा को हाथी मानेंगे। हाथी घोड़ा है बोला है तो हाथी घोड़ा हम मानेंगे, भले वो रियल लाइफ में नहीं होता, भले वे सामान्यतः ज्ञान तत्वों से भिन्न प्रतीत होती है। तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है। ओके, तो भाई हम इसका डायग्राम बनाएंगे। सभी गीतकार, सभी गीतकार गायक हैं, तो भाई ये अपने गीतकार जी होगा। ओके, ठीक, ये अपने गीतकार जी होगा। अब सभी गीतकार गायक हैं, तो ये ग, ठीक, जी से गीतकार और गा से गायक, ठीक। कुछ गायक लेखक हैं, तो कुछ गायक लेखक हैं, तो देखिए ये आपके कुछ गायक एल लेखक होगा, ठीक। कोई भी लेखक संगीतकार नहीं है, संगीतकार नहीं है, कोई भी लेखक ये संगीतकार नहीं है, तो आप इसको भी करेंगे, ये इनसे कोई संबंध नहीं है। ओके, डायग्राम आपका बन गया। निष्कर्ष क्या है? कोई भी संगीतकार संगीतकार नहीं है। क्या? अच्छा सॉरी सॉरी, ये गीतकार था, ये संगीतकार है, तो क्षमा चाहेंगे थोड़ा सा। कुछ गायक लेखक हैं, कुछ गायक लेखक हैं। ओके, कोई भी लेखक संगीतकार नहीं है, तो यहाँ पे संगीतकार को हम ऐसे करते हैं। 1 सेकंड, कोई भी संगीतकार, तो ये आपका संगीतकार हो गया।
कोई भी संगीतकार लेखक नहीं है, तो इनका संबंध हम इससे नहीं रखेंगे। अब क्वेश्चन क्या करें, कोई भी गीतकार संगीतकार नहीं है, ये गीतकार है ये संगीतकार नहीं है, भाई क्या इनका कोई संबंध है? नहीं है। तो भाई कोई भी गीतकार संगीतकार नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही है। 1 सेकंड। आप हमको एक बात बताइए, देखिए थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि ये जो वेन डायग्राम का क्वेश्चन होता है ना, ये हार्ड क्वेश्चनों की श्रेणी में ही आता है। जैसे आप लेवल में बांटते हैं ना, लेवल 1 का, लेवल 2 का, लेवल 3 का, तो ये हाई लेवल के क्वेश्चन है। इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसने क्या बोला है, कोई भी गीतकार संगीतकार नहीं है। हमें तो ये पता है कि भाई कि कोई भी लेखक संगीतकार नहीं है, लेकिन इसके बारे में और इसके बारे में संबंध में तो किसी ने नहीं बताया ना। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, आपकी क्लास में 2 लड़के हैं, ठीक। मान लीजिए एक का नाम सॉरी, कुछ भी मान लीजिए भाई, एक का नाम सुरेश है और एक का नाम, लड़की का नाम रैना है, ठीक। अब क्वेश्चन में बोला है भाई, क्लास में किसी ने बोला कि सुरेश का संबंध रैना से नहीं है, मतलब सुरेश रैना को पसंद नहीं करते। भाई सुरेश रैना के बारे में आप जानते नहीं जानते हैं, तो भाई आप कैसे बोल सकते हैं कि वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं? आपके पास कोई डाटा है? नहीं है। किसी ने जिक्र किया है, किसी ने आपको बताया है कि एक दूसरे को पसंद नहीं करते? आपने कहा कि मुझे नहीं पता है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि भाई कि वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते? तो यही बोल रहे हैं ना कि सुरेश रैना को पसंद नहीं करते, भाई गलत है। हमें पता ही नहीं, पसंद कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसको गलत मानेंगे कि जब तक हमारे पास जानकारी नहीं है। भाई गांव के लोग क्या बोलते हैं, या ये 4 लोग चौराहे पे बैठ के क्या बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। लेकिन आप जब जीडी में जाएंगे या कुछ भी जाएंगे, तो भाई सरकारी लोग बिना सबूत के कुछ भी नहीं बोल सकते। जज क्या बोलेंगे, भाई मेरे पास सबूत नहीं तो मैं इसको गलत मानूंगा, मेरे पास सबूत है ही नहीं। अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत क्रिटिकल जगह थे, हर जगह ये नहीं पूछते हैं। कुछ लेखक गीतकार हैं, ठीक, कुछ लेखक गीतकार हैं, तो ये रहा लेखक और ये रहा गीतकार। कुछ लेखक गीतकार हैं, तो भाई इसके बारे में भी हमको संबंध नहीं पता है कि भाई वो है कि नहीं, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं कि नहीं। आपको बताया किसी ने? नहीं बताया। तो पसंद करते भी होंगे नहीं भी करते होंगे, तो हम गलत मानेंगे। तो दोनों ऑप्शन आपके गलत हैं। उसने बोला कुछ लेखक गीतकार हैं, भाई नहीं बताया तो हम गलत मानेंगे। देखिए एक बार और समझ लीजिए, आपके 2 फ्रेंड हैं, ठीक। एक का नाम सुहाना है, एक का नाम सुरेश है। अगर आपसे बोला जाए सुरेश सुहाना को पसंद करता है, आपको पता है, आपको सुरेश ने बताया, आपने कहा नहीं पता है, नहीं बताया, तो आप कहेंगे कि ये गलत है, सुरेश सुहाना को पसंद नहीं करता है। अगर आपसे कोई बोले कि भाई सुरेश सुहाना को पसंद नहीं करता है, आप क्या क्या बोलेंगे, भाई सुरेश ने इसके बारे में बिल्कुल नहीं मुझे बताया कि वो सुहाना को पसंद करता है कि नहीं। तो आप दोनों सेंस में गलत मानेंगे। बोले सुरेश सुहाना को पसंद करता है तो भी गलत, सुरेश सुहाना को नहीं पसंद करते तो भी गलत। जब तक हमें कथन में उसके बारे में ना बोला जाए, तब तक हम निष्कर्ष में कुछ नहीं बोल सकते। ओके, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बहुत कम आता है, ठीक, और ये बहुत मेन क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम लोगों से गलत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, तो वही क्वेश्चन का आंसर है, न तो निष्कर्ष एक और न ही अनुसरण 2 करते हैं, तो ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हम देखते हैं, विकल्पों में दिए गए चित्रों को पहचाने जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी होगी। तो हमें बताना है कि एक सीरीज है, 2 सीरीज है, 3 सीरीज है, चौथी है या 5वीं पे, इनमें से कौन सी सीरीज आएगी ऑप्शन में से। तो देखिए 1 2 सॉरी 1 2 3 4 5, 5 10 15, यहाँ पे 15 स्टार है, यानी 15x है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 5 10 और 10 4 14, यहाँ पे भाई 14x है। ओके, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 5 10 10 तो 12 है। ओके, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 और 5 4 9, यहाँ पे 9 है। अब इसका पैटर्न क्या है, तो पैटर्न समझिए, 15 में से 14 हो गया, 15 में से 14 हुआ, यहाँ पे 1 कम हुआ। यहाँ 14 से 12 हो गया, यहाँ पे 2 कम हुआ। यहाँ 12 से 9 हुआ, यहाँ 3 कम हुआ, यानी पहले 1 कम हुआ, फिर 2 कम हुआ, फिर 3 कम हुआ। तो कन्फर्म है कि यहाँ पे 4 कम होगा। 4 कम होगा तो 9 था, तो 9 का यहाँ पे 5, यानी इस वाले में बस आपके 5 ही स्टार होंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, गलत। 1 2 3 4 5, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 5 स्टार होंगे। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 4 से ज़्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन दो टाइप के आते हैं और उनको से लगाने का तरीका दो टाइप का ही होता है, और ये दूसरी वाली टाइप है। तो देखिए, पहले समझ लीजिए कि दोनों टाइप कौन से हैं, क्योंकि हमेशा घुमा के पूछते हैं और ये मैक्सिमम लोग छोड़ के आते हैं, मैक्सिमम लोग। इसका पैटर्न समझिए, आपको दो तरीक़ा से मिलेगा, 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4, ये पहला टाइप का क्वेश्चन है। अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखिए, A B C D। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा D A B C। देखिए दोनों में चार चार हैं, ठीक। कहीं पे चार होता है, कहीं पे पाँच होता है, कहीं पे चार होता है, कहीं पे पाँच होता है, तो मैंने चार का लिख के समझा। देखिए पहले टाइप में क्या होता है, 1 2 3 4, ठीक। ये पहला घर है। फिर दूसरा घर 1 2 3 4, यानी पहले नंबर पे एक है तो यहाँ पे भी पहले नंबर पे एक, यहाँ पे दूसरे नंबर पे दो है तो यहाँ पे भी दूसरे नंबर पे दो, यहाँ पे तीसरे नंबर पे तीन है तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे तीन। अब दूसरे टाइप में क्या होता है, ABCD। अगला देखिए, यहाँ पहले नंबर पे ए है लेकिन यहाँ पे दूसरे नंबर पे है, यहाँ पे दूसरे नंबर पे बी है, यहाँ तीसरे नंबर पे बी है, यहाँ चौथे नंबर पे डी है, सॉरी यहाँ पे तीसरे नंबर पे सी है, लेकिन यहाँ चौथे नंबर पे सी है। इसके आगे वाले अगर घर में आप जाएंगे ना तो पता है क्या मिलेगा, यहाँ पे जो आपकी डी पहले नंबर पे ना, यहाँ पे आपकी डी दूसरे नंबर पे, यहाँ पे सॉरी डी, ये डी है, यहाँ पे ए दूसरे नंबर पे ना, यहाँ पे ए तीसरे नंबर पे। यानी अगले खाने में जाएंगे तो एक एक पद बढ़ता जाएगा, यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे, यहाँ पे तीसरे नंबर पे, अगले वाले खाने में जाएंगे तो वही चौथे नंबर पे हो जाएगी, उसके अगले वाले खाने में जाएंगे तो पाँचवें। यहाँ सी तीसरे पे है ना, देखिए यहाँ पे सी चौथे पे हो गया, अगले वाले में जाएंगे तो सी पाँचवें पे मिलेगी, ठीक। तो ऐसे कॉन्सेप्ट रहते हैं। तो आपका ये जो क्वेश्चन है ना, वो इस वाले टाइप पर इस बार आया है, इस वाले टाइप पर आया है। जो पहले नंबर पे वो पहले नंबर पे। अब इसमें देखिए पूछता क्या है, इसमें बस कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करता है। बताओ यहाँ पर क्या आएगा, बताओ यहाँ पर क्या आएगा, बस यही पूछता है। तो आपको यहाँ पे बस छोटा सेंटेंस लगाना है, भाई ये दूसरे नंबर पे गैप है ना, यहाँ पे दूसरे नंबर पे दो है, दो हो जाएगा। या चौथे गैप है ना, यहाँ पे चौथे पे चार है, यहाँ पे चार, बस वही आपको फिल करना है। उम्मीद है मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया होगा ताकि समझने में देरी ना हो। तो सबसे पहले आप काउंटिंग करेंगे, क्यों काउंटिंग करना है वो भी बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 है। अब 20 है तो मतलब आप समझेंगे, या तो ये 20 है ना, या तो चार का टेबल बन रहा है या पाँच का बन रहा है, चार का बन रहा है या पाँच का बन रहा है। अभी आपको कंफर्म करना है कि भाई ये चार का बन रहा है या मेरा पाँच का बन रहा है। तो देखिए आप कैसे करेंगे। देखिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन भाई एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है ना, ताकि एग्जाम में तो आपको कुछ ही सेकंड में कर पाए। अब आपको कन्फ्यूजन है कि भाई चार का बनेगा या पाँच का। आपने देखा कि सी है 1 लीटर, आपने देखा आर है, ये लिखना नहीं है आपको, कॉमन सेंस का यूज करना है। 2 लीटर, एस 3 लीटर, और क्या बचा आपका ओ 4 लीटर। अब हमें लग रहा है कि भाई चार का ही बनेगा, चार का बनेगा तो पाँच खाना बनेगा, और पाँच का बनेगा तो चार खाना बनेगा। लेकिन आपने ध्यान दिया कि भाई यहाँ पे डबल एस कैसे आ गया। यहाँ पे डबल एस, अगर मान लीजिए एस इस खाने में पहले नंबर पे, तो अगले खाने में पहले नंबर पे जाएगा तो बीच में स्पेस होगा। अगर एस पाँच लास्ट में है तो यहाँ अगले खाने में भी लास्ट पे जाएगा। मतलब ऐसी कोई तो वर्ड है जो रिपीट हो रही है, मतलब एस 2 बार आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि अपनी पाँच की ये श्रेणी चल रही है, पाँच की लाइन, यानी एस डबल बार आ रहा है, डबल बार है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो यहाँ से आपको ये कॉमन सेंस लगाना था, जो आपको एग्जाम में 2 से 3 सेकंड में फाइंड कर लेना था। अब आपने अपने मेन क्वेश्चन पे, अब हमें करना क्या है। अब देखिए पाँच पाँच का टेबल बन रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक। अब आपने देखा, मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे मिसिंग रहेगा तो कैसे पता करना है। अब देखिए ना, ये तीसरे नंबर पे मिसिंग है तो यहाँ से तीसरे से डाटा ले लीजिए। तीसरे पे क्या है, ओ है, तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, ओ आएगा। तो पहले आपका ओ से शुरू होगा, ओ से आपका बस यही शुरू है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे भी देख लेते हैं। चलिए ये ओ, इसको तो हमने भर दिया ना, इसको हमने भर दिया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चौथे नंबर पे मिसिंग है, सॉरी तीसरे, यहाँ पे पाँचवें नंबर पे मिसिंग है, तो यहाँ से पाँचवें से डाटा उठाएंगे। तो आपने देखा कि भाई यहाँ पे भी पाँचवा मिसिंग है। तो भाई एक काम करते हैं, हम यहाँ से पाँचवें से डाटा उठा लेते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे एस है,
तो यहाँ पे आपने एस भर दिया, तो ओ के बाद एस आएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से डाटा उठाइए, ये पहले नंबर पे आता है इस खाने में, तो भाई पहले नंबर से डाटा उठाइए, कहीं से भी उठा लीजिए, यहाँ से उठा लीजिए चाहे यहाँ से। तो आपने देखा कि पहले नंबर पे सी आए, आपने सी ले लिया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, तो ऑप्शन सेकंड। अब जैसे देखिए, ये लास्ट में तीसरे नंबर पे आता है, भाई तीसरे नंबर का क्या होगा, तो आप कहीं से भी डाटा उठा लीजिए। ये तीसरा नंबर खाली है तो छोड़िए, ये तीसरा नंबर खाली है ना ओ, तो यहाँ पर आपका ओ हो जाएगा। बस यही दो टाइप थे, और यही दो टाइप हर एग्जाम में आते हैं, जीडी पुलिस कुछ में भी चले जाइए। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, इससे बाहर कभी नहीं आता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित चार अक्षर समूहों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान है और इसे एक प्रकार से समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है? कहने का मतलब है कि भाई ये चार लेटर दिए हैं, चार वर्ड है, सॉरी, इनमें से तीन कोई एक समान है और एक अकेला है। हमें वही बताना है कि कौन सा अकेला है। ओके, तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं। अब बताइए भी का कितना होता है, आप कहेंगे, सॉरी 1 सेकेंड, भी का कितना होता है, आप कहेंगे 22 होता है। ओके, एस का कितना होता है, आप कहेंगे 19 होता है। 23 का, सॉरी डब्लू का, आप कहेंगे 23 होता है। चलिए अब अगला देखिए, डब्लू, डब्लू का आप कहेंगे 23 होता है। 1 सेकेंड, डब्लू का आप कहेंगे 23 होता है। ओके, टी का कहेंगे आप 20 होता है। एक्स का कहेंगे आप 24 होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए एन, एन का कितना होता है, आप कहेंगे 14। एल का कितना होता है, आप कहेंगे 12। ओ का कितना होता है, आप कहेंगे 15। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, ये वाला ऑप्शन, की का कितना होता है, आप कहेंगे 11। एच का कितना होता है, आप कहेंगे 8। और एल का कितना होता है, आप कहेंगे 12। आप एक बात बताइए, 22 और 19 के बीच कितने का अंतर है? तो आप कहेंगे 22 और 19 के बीच में 3 का अंतर है। 19 और 23 के बीच में कितना अंतर है, आप कहेंगे 4 का अंतर है। ओके, 14 और 12 के बीच कितना का अंतर है, आप कहेंगे 2 का अंतर है। 12 और 15 के बीच कितना का अंतर है, आप कहेंगे 3 का अंतर है। 23 और ये कितना था भाई, ये 20 था। 23 और 20 के बीच कितना अंतर है, आप कहेंगे 3 का अंतर है। 20 और 24 के बीच कितना अंतर है, आप कहेंगे 4 का अंतर है। 11 और के बीच कितना अंतर है, तो आप कहेंगे 3 अंतर है। और 8 और 12 के बीच कितना अंतर है, आप कहेंगे 4। अब एक बात बताइए, यहाँ पे 3 और 4 का अंतर है, यहाँ पे 3 और 4 का अंतर है, यहाँ पे 3 और 4 का अंतर है, लेकिन यहाँ पे 2 और 3 का अंतर है। मतलब ये वाला आपका विषम है, इनसे संबंध नहीं रखता। जैसे जिस रास्ते पे ये चल रहा है उस रास्ते पे ये नहीं चल रहा। और ये आपका कौन सा ऑप्शन था, तो आप कहेंगे ऑप्शन थर्ड था, यानी ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर आपका 17, दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 666, 676, 687, 699, 712, यानी प्लस में हो रही है तो हम डिफरेंट निकालते हैं। तो आप कहेंगे 666 है, 676, आप कहेंगे 10 का अंतर है। ओके, 676, 687, आप कहेंगे कि यहाँ पे 11 का अंतर है। 687 और 699, आप कहेंगे कि यहाँ पे आपका 12 का अंतर है। 699 और 712, आप कहेंगे यहाँ पे कितने का अंतर है, 13 का। अब देखिए 10 था, 10 से 11 हुआ, 11 से 12 हुआ, 12 से 13 हुआ, 13 से अब 14 होगा, और प्लस में चल रहा था, तो 712 में 14 जोड़ी तो आपका 726 होगा, ऑप्शन फोर्थ। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, वो भी बहुत अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए, निम्नलिखित समीकरण में यदि प्लस और भाग को आपस में बदल दिया जाए तथा माइनस और गुणे को आपस में बदल दिया जाए तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? बस भाई बदलना है और कुछ नहीं। तो देखिए 16 था, हमने 16 लिया। माइनस है, माइनस को किससे बदलना है, गुणा से, गुणा। 2 था, 2 हमने लिख दिया। फिर क्या है, गुणा, गुणा को किससे बदलना है, माइनस से बदलना है, तो यहाँ पे माइनस। यहाँ पे क्या है, 104। भाई 104 है या फिर बीच में कुछ एरर हुआ है? चलिए 104 लेके देखते हैं। 104, यहाँ पे प्लस है, प्लस को किससे बदलना है, भाग से, भाग को लिख दिया। नीचे क्या है, 4, 4। उसके बाद क्या है, भाग, भाग को किससे बदलना है, प्लस से, प्लस। फिर क्या है, 20, 20। अब हमें इसको सॉल्व करना है। ओके, सबसे पहले हम भाग करते हैं, तो 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 2 0, 4 6 24, 26 बार में पुर्ता कट जाएगा। फिर हम गुणा करते हैं, तो 16 दूना 32, ठीक, माइनस 26 प्लस 20। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 32 और 20 कितना हो जाएगा, तो 52 हो जाएगा, और 52 में से 26 जाएगा तो 26। ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड 26। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशेष कूट भाषा में 1 सेकेंड, हाँ,
एक विशेष कूट भाषा में GPZJ को 98 और OWRS को 66 के रूप में कूटबद्ध किया गया। दी गई भाषा में VIXE के लिए कूट क्या है? तो देखिए, जी का कितना होता है? आप कहेंगे 7। पी का कितना होता है? आप कहेंगे 16। जेड का कितना होता है? 26। जे का कितना होता है? 10। ओके, अब इसको किस रूप में लिखा जाता है? तो आपने कहा कि इसको 98 लिखा जाता है। सॉरी, मैंने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा नहीं। देखिए, एक विशेष कूट भाषा में GPZJ को 98 और OWRS को 66 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में के लिए कूट क्या है? पहले मैं आपको एग्जाम्पल एक दो देता हूँ। ठीक, आपने क्वेश्चन देखा, उसमें लिखा था ए और बी, और इसमें से मुझे पूछा था कि बताइए, इनका हमने लिखा 6, तो इनका मतलब क्या होता है? आपने कहा कि ए का मतलब 1 होता है, बी का मतलब 2 होता है, इन दोनों को जोड़ेंगे 3 होता है, और वैल्यू दिया है 6, मतलब डबल किया है, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका जो पैटर्न है वो देखिए क्या है। इसका हम उल्टा करेंगे, जी का उल्टा करेंगे तो क्या होगा? जी 7 नंबर पे, टोटल होता है 26। अपोजिट करने के लिए 27 में से माइनस करते हैं, तो जी का उल्टा, सॉरी, चलिए आप वैसे ही समझ लीजिए। जी का होता है 7, पी का होता है 16, जेड का होता है 26, आई का होता है, सॉरी, आई का होता है 9। ओके, इसका उल्टा करेंगे, तो उल्टा करने के लिए हमेशा 27 में से आप माइनस कर दीजिए, अच्छे से उल्टा हो जाता है। ठीक, ऐसा होता क्यों है? देखिए, आपको पता है कि अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। मान लीजिए ए है, ए को उल्टा हमें करना है, तो क्या करेंगे? ए एक नंबर पे ए का उल्टा 26 होता है, 26 ए को जोड़ेंगे तो 27। अब देखिए, 27 में से ए को माइनस कीजिए 26, आपका ए का उल्टा 26 आ गया, जेड। ठीक, वैसे तो 20 7 को उल्टा करेंगे तो आपका कितना आएगा? 20। 27 में से माइनस, 27 में से 16 जाएगा तो आपका होगा 11। 26, 27 में से 26 जाएगा, होगा 1 और 9। 26 में से 9 जाएगा तो आपका होगा 17। इन सबको जोड़ेंगे तो 20 और 11 31, 31 एक 32, 32 और 10 42, और 42 7 49, 49 हुआ ना। अब उस 49 को हम डबल अगर कर देते हैं, वो 2 से गुणा कर देते हैं, तो देखिए आपका 98 आ गया। यही ना बोला है, तो हमने देखिए इसको डिकोड कर लिया। हमें 27 में से माइनस करना है, मतलब अल्फ़ाबेट का अपोजिट करना है, और जो भी है उसको डबल कर देना है। ठीक, तो देखिए क्या पूछा है, भी का पूछा था। भी का कितना होता है? आप कहेंगे 22। आई का कितना होता है? आप कहेंगे 9। एक्स का कितना होता है? आप कहेंगे 24। ई का कितना होता है? आप कहेंगे 5। इसको पलटी है, तो पलटने से अच्छा है कि आप 27 में से माइनस कीजिए, बात वही होता है। तो 22 में से, सॉरी, 27 में से 22 जाएगा तो 5 बचेगा, 27 में से 19 जाएगा 8 बचेगा, 27 में से 24 जाएगा 3 बचेगा, 27 में से 5 जाएगा 22 बचेगा। इन दोनों सबको ऐड कर दीजिए, तो आप कहेंगे कि भाई 8 5 13, और 13 3 16, और 16 2 18, 18 20, 18 20 28 38, 38 हो गया। 38 का हम डबल करें थे, क्योंकि डबल कर रहा था ना, तो डबल करें तो 8 दूना 16 और 3 दूना 6 7। 1 सेकेंड। भी का 22, आई का 9, एक्स का 24, ई का 5, अपोजिट करना 22 5 27, 9 19 8 27, 24 3 27, 22 5 27, 8 5 13, 13 3 16, और 16 2 18, 18 10 28 38, 38 का दुगुना करेंगे तो कितना होगा? 30 दूना 60, 8 दूना 16 76। ऑप्शन में आपका 86 कहाँ से आ गया? ऑप्शन में आपका 1 सेकेंड भाई, ये आई है, आई का होता है 9, ये 19 नहीं, ये 9 है, ये कोमा था, ये कोमा है। ओके, ये कोमा है, तो 9, 27 में से 9 जाएगा तो आपका 18 बचेगा। ठीक, इसको जब हम ऐड करेंगे तो आपका कितना होगा? 38 नहीं, ये 48 होगा। ठीक, एक बार और जोड़ लीजिए। 18 5 23, 23 3 26, 26 2 28, 28 20 48, 48 का दोगुना हम करेंगे तो होता है हमारा 96। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका सही होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कन्फ्यूजन हो सकता है, ऐसे एग्जाम में कभी कभी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, आखिरी क्वेश्चन। कितना टाइम हो गया? 49 मिनट। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर CGJK का संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, तो भाई इसका संबंध किससे है? देखिए एग्जाम में हम होती तो क्या करते हैं, सी है ना, सी का कितना होता है 3, आई है, आई का कितना होता है 9,
6 ज़्यादा है, ओके, ए है, ओके, ए का कितना होता है 1, 1 से 6 ज़्यादा करेंगे तो 7, 7 का होता है जी, ऑप्शन सेकंड। तो भाई एग्जाम में इस क्वेश्चन को हम सेकंड में करेंगे, लेकिन समझाने के लिए यहाँ पे 2 से 3 मिनट लग जाते हैं, ये 5 सेकंड से ज़्यादा सवाल नहीं था, ओके। तो चलिए हम एक्सप्लेन करते हैं इसको। एग्जाम में आपको वैसे ही करना है, लेकिन आपको पहले ऐसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सी का कितना होता है, तो आप कहेंगे सी का होता है 3, ओके। एग्जाम में देखिए हम आगे तर्क नहीं लगाएंगे कि भाई हमने यहाँ पे देखा 3 है, यहाँ पे 9 है, 6 प्लस हुआ, आगे कितना प्लस हो रहा है उससे हमें मतलब नहीं होता है। हमने देखा इकाई अंक यहाँ सबका सेम है, तो हम एक डिजिट का भी निकाल लेते तो अपना काम हो जाता है। लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम सीख रहे हैं, इसलिए पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एग्जाम में हम सीखते नहीं है, हमें बस आंसर से मतलब होता है। तो सी का 3, जी का 7, जे का 10, के का 11, ओके। इसको इसके रूप में लिखा जाता है। आई का होता है 9, एम का होता है 13, पी का होता है 16, क्यू का होता है 17, ओके। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या हुआ, 3 से 9 हुआ यानी प्लस 6 हुआ, 7 से 13 हुआ यानी प्लस 6 हुआ, 10 से 16 हुआ यानी प्लस 6 हुआ, 11 से 17 हुआ यानी प्लस 6 हुआ, यानी प्लस में सब में प्लस प्लस 6 कर रहा है, ठीक। तो हम सब में प्लस 6 करेंगे। अब देखिए इसका पूछा था ना, ए का होता है 1, ई का होता है 5, एम का होता है 13, ओ का होता है 15, प्लस 6 सब में करेंगे तो 1 में 6 करेंगे 7, 5 में 6 करेंगे 11, 13 में 6 करेंगे 19, 15 में 6 करेंगे 21, ओके। तो आप देखिए 7 का कितना होता है, आप कहेंगे जी, 11 का कितना होता है, आप कहेंगे के, 19 का कितना होता है, तो 19 6, 25 को आप कहेंगे वाई, और ये सॉरी हमने पहले डिकोड कर लिया है ना, तो 19 को हम कितना कहते हैं एस, और 21 को कितना कहते हैं यू, तो जी के एस यू, ऑप्शन सेकंड। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस चैनल का नाम है पी वाई क्यू विद शनि। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी पी वाई क्यू विद शनि। और आज अपनी जो क्लास थी वो चौथी क्लास थी, टोटल 42 क्लास होने वाली है, क्योंकि 42 शिफ्ट में एग्जाम होता है, तो हम 42 शिफ्ट को करने वाले हैं, डेली एक एक शिफ्ट करने वाले हैं। और ये अपनी रीजनिंग की थी, अपनी पूरी सीरीज चल रही है मैथ की, रीजनिंग की, जीएस की और हिंदी की, ठीक। तो अपने जीएस और हिंदी की तो बहुत तगड़ी चल रही है, क्योंकि वो मैं पूरा टेम्पलेट लेके आ रहा हूँ पहले से सब लिख के, और मैथ रीजनिंग में लिखना पड़ रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सा उबाऊ लग सकता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक्सप्लेन करने में ही 52 मिनट लग गया, इसको पीडीएफ को बनाने में कितना टाइम लगता है, बाकी सब के लिए भी, एडिटिंग के लिए भी, कंटेंट खोजने में भी टाइम लगता है। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। कल का रहने वाला है आपका 5 फरवरी का सेकंड शिफ्ट रहेगा, और वो रहेगा 5वीं क्लास 42 में से। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में।